और ताजा खबर में सबसे पहले चर्चा जांजगीर चांपा की। लगातार राहुल को बचाने के प्रयास जारी हैं। बोरवेल में राहुल गिरा था और रेस्क्यू ऑपरेशन 42 घंटे बाद भी बरकरार है। अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। 10 साल का राहुल, आपको बता दें कि बोरवेल में 2 दिन पहले फंसा था। तभी से लगातार एक्शन मोड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक राहुल को बचाया नहीं जा सका है। थोड़ी देर में गुजरात की रोबोटिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंचेगी। रोबोटिक एक्सपर्ट टीम को प्लान सी के तहत बुलाया गया है। लोहे के 2 बड़े टनल लाए गए हैं। चट्टान और पत्थर होने की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलें टनल बनाने में फेस करनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि लगातार राहुल को भी केला और ग्लूकोज सप्लाई किया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। जूस पीता हुआ साफ नजर आ रहा है राहुल इन तस्वीरों में, और कहीं ना कहीं राहत देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी तक 42 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रिस्पांस लगातार राहुल कर रहा है और इसलिए चिंता थोड़ी सी कम, और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल भी रेस्क्यू का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। पत्थर बताया जा रहा है उनको कि बीच बीच में हैं, जिनको रॉक क्रशर मशीन के जरिए ब्रेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि रोबोटिक एक्सपर्ट टीम को भी यहां पर बुलाया गया है गुजरात से, जिसकी चर्चा सीएम भूपेश बघेल ने भी की थी कि रोबोटिक एक्सपर्ट टीम जब पहुंचती है तो उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि प्लान सी के तहत राहुल को बोरवेल से बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है, लेकिन 42 घंटे बीत जाने के बाद भी राहुल अभी तक बाहर नहीं आ पाए, इसलिए चिंता लगातार बढ़ती हुई। राहुल को पाइप के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। पानी भी कहीं ना कहीं बोरवेल में भरा, जिसको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किसी डब्बे के सहारे या किसी बाल्टी के सहारे खाली करती हुई नजर आई। तो लगातार प्रयास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से जारी है। और सीधे घटनास्थल पर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश मौर्य जांजगीर चांपा से लगातार लाइव बने हुए अपडेट्स हम तक पहुंचाते हैं। उमेश, बताया जा रहा है कि गुजरात से रोबोटिक एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो थोड़ी देर में पहुंचेगी। क्या वो टीम पहुंच चुकी है? क्या कुछ अपडेट अभी तक इस मामले पर? देखिए अवंतिका, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो गुजरात से यहाँ पर जो टीम आने वाली थी रोबोटिक की, वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर वो टीम पहुँच चुकी है, अभी जैसे कि जानकारी मिली है। इसके साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जिस मशीन की बात कही जा रही थी, जो बड़ा पोकलेन का बात किया जा रहा था, उसके आने के बाद से जो काम है वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। जो काम अभी अब तक के छोटे जो मशीनों के द्वारा किया जा रहा था, 4 से 5 घंटा जो काम किया जा रहा था, उसे महज आधे घंटे में ये दोनों मशीनों ने कर दिखाया है। और जो ऑपरेशन है वो तेजी से किया जा रहा है। लगभग 3 से 4 घंटे के बीच ये ऑपरेशन लगभग सक्सेस माना जा रहा है। इसके साथ ही इस पूरे रेस्क्यू में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है वो है राहुल का छोटा भाई ऋषभ लगातार राहुल से बात करता रहा है माइक के जरिए, वहां अपनी संदेश को यहां से पहुंचाता रहा है। उसके खाने पीने के लिए राहुल को वो कहता था और राहुल उसके बात को सुनकर मानता भी था। हमारे साथ भी ऋषभ भी है, छोटा भाई है राहुल का। बेटा, किस तरीके से आप लोग उसको खाने पीने के लिए बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे माइक में? कि वो रस्सी पकड़ कुछ खाने को भेजते थे तो खा ले, उसे पकड़ पकड़ कहते थे, वो उसे ले लेता था और खाता था। और रस्सी को पकड़ने कह रहे थे बार बार, खड़ा हो जा राहुल, खड़ा हो जा, रस्सी को पकड़, ये सब घुमाने लगेंगे तुझे पिकअप में, वैसे कुछ बोल। आप लोग एक साथ खेलते थे? हाँ, हम एक साथ खेलते थे। जब मैं नहीं होता था, मतलब वो कहीं पास गया रहता था मैं, तो मैं दादी के संग रहता था, हो जाता था। जिस दिन राहुल इस गड्ढे पे गिरा, उस दिन आप कहाँ थे? उसके साथ में थे? मैं नहीं था, मैं अपने दूसरे गांव गया था, मैं बुआ गांव गया था, मैं अपने परसदा। फिर यहाँ पर आप कैसे अभी राहुल को बुलाते हो, खाने पीने के लिए कैसे बोलते हो, गुदगुदाने वाली बात को कैसे बोलते हो आप राहुल को? वो जब रहता था ना तो थोड़ा दोतला के बोलता था, तो गुदगुदाने को गोगो बोलता था, और उसका नाम को भी दादुल बोलते थे प्यार से, तो हंसता था। अभी सीसीटीवी में देखते हो तो आपसे जब बात करते हो तो वो मूवमेंट करता है? हाँ, वो
वो मूवमेंट करता है, देखते हैं तो ऊपर देखने कहता था, देख रहा था। अभी तो नहीं पता क्या कर रहे हैं, तो पानी भी निकाल रहे थे अभी। जी ये राहुल का छोटा भाई है ऋषभ। ऋषभ महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभा रहा है यहाँ पर कि लगातार ऋषभ की बातों को राहुल सुनता है और इसके बोलने के ही बाद वो यहाँ पर जैसे कोई खाने की चीज़ भेजी जाती है तो उसके जरिए वो जब ऋषभ इस बात को बोलता है कि भैया खाना खा लो, तो राहुल उसको पकड़कर खाना खाता है, यानी कि केले को जो यहाँ पर भेजा जाता है उसको खाता है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में छोटे से लेकर बड़े तक के लगे हुए हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इंडियन आर्मी, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो ऑपरेशन है उसकी गति बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन की गति की इसके अंदाजा लगाया जा सकता है इस नज़ारे को देखकर कि यहाँ पर 4 से 5 मशीनों को, जो बड़ी मशीनें हैं, उमेश, उसको इस लगा बीच दिया गया है जानकारी आपसे ताकि ये भी लेना चाहेंगे कि जो टीम गुजरात से रोबोटिक एक्सपर्ट की जो टीम बुलाई गई है वो जब यहाँ पर पहुंचती है तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, प्लान सी के तहत क्या कुछ किया जाना है? देखिए, अगर मैं गलत ना हूं तो मुझे लगता है कि ये जो टीम है ये यहाँ पर पहुंच गई है। देख सकते हैं कि वो गाड़ी से यहाँ पर पहुंची हुई है, रायपुर से सीधा गाड़ी यहाँ पर आई हुई है। टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये गुजरात से टीम यहाँ पर लगभग आ चुकी है और यही टीम जो है अब जो है जिसे हम बोल रहे थे रोबोटिक के जरिए यहाँ पर राहुल को निकालने की जो कोशिश की जाएगी वो की जाएगी। अब यहाँ पर से जो नज़ारा होगा वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि 3 लेयर पे हम काम कर रहे थे, ए, बी और सी। तो ये 3 प्लान पे हम काम कर रहे थे और ये जो तीसरा प्लान है अब चूंकि होता हुआ दिखाई देने वाला है कुछ ही देर में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि टीम आ चुकी है। निश्चित रूप से ये टीम ही है और ये टीम देखिए आ चुकी है। यहाँ पर जहाँ पर राहुल फंसा हुआ है वहाँ पर वो टीम आ रही है। उनके साथ जो इक्विपमेंट है, जो हम बोल रहे थे रोबोटिक्स, उसको लाया जा रहा है। ये बोर रोबोटिक्स है और इसी रोबोटिक्स के जरिए राहुल को निकालने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर एसपी साहब भी है, विजय जी, वो भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई है। अब देख सकते हैं कि ये जो टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, अभी पहले वो मौके का मुआयना कर रही है कि किस तरीके से स्थितियां है यहाँ पर और वो पूरा जायजा लेगी। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को समझेगी। आप देख सकते हैं कि जो क्रू मेंबर है वो यहाँ पर पहुंच गए। ये एक्सपर्ट है, यही एक्सपर्ट जो है वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर है जब यहाँ पर रोबोट एक्सपर्ट पहुंचे हुए हैं और राहुल की पल पल की जो एक्टिविटी है उसका पहले मुआयना कर रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर रोबोटिक्स को छोड़ा जाए, नीचे उतारा जाए और किस तरीके से लाया जाए उसकी यहाँ पर पहल की जाएगी। हालांकि यहाँ पर टीम पहुँच चुकी है। अब ये जो काम है, अब ये जो सिलसिला है अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। ये उम्मीद की जा रही है थी कि जब प्लान सी के तहत जब ये रोबोटिक्स टीम यहाँ पर पहुँचेगी, स्पेशलिस्ट टीम है ये यहाँ पर पहुँचेगी, तो यहाँ पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी हमें मिल सकती है। तो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, यानी कि तीनों प्लान के तहत ये काम हो रहा है। प्लान बी चूंकि एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही थी, उस पर नाकाम रही है, लेकिन अब प्लान सी जो अब प्लान बी बनकर रहेगी, सामने आएगी और इसी के जरिए अब राहुल को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है, बॉक्स में वो जो रोबोटिक्स है उसको रखा गया है। वो उसको थोड़े देर में यहाँ पर जो मेंबर्स आए हुए हैं, जो क्रू मेंबर्स आए हुए हैं, वो उसको खोलेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर रेस्क्यू करना शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये जो रोबोटिक्स आर्म्स है इसमें बताया जाता है कि इस रस्सी के माध्यम से इसको नीचे उतारा जाता है। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और इसमें मान लीजिए अगर बच्चे का हाथ दिख रहा है तो उस बच्चे के हाथ को वो पकड़ेगा, उसके बाद ऊपर खींचने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं, जितेंद्र सर, शुक्ला सर, 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। एक बड़ी बात है, एक बड़ा अपडेट है यहाँ पर कि जिसकी हम इंतजार कर रहे थे पिछले कई घंटों से, वो इंतजार पूरा हो गया है। रोबोटिक्स की टीम गुजरात से बिलासपुर और बिलासपुर से फिर सीधा जांजगीर टीम आई हुई है और अभी वो असेसमेंट कर रही है। अब उसके आधार पर आकलन करते हैं कि उनका रोबोट जो है हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। हम मना रहे हैं कि उनकी जो टेक्निक है वो काम करे, कामयाब हो। निश्चित रूप से उनकी जो टेक्निक है वो कितना काम करेगी उस पर अब ये देखा जाएगा। फिलहाल जो टीम है, टीम के जो मेन मेंबर है, जो एक्सपर्ट है, वो अभी एनडीआरएफ की टीम से चर्चा कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने अब तक के रेस्क्यू किया है, उस रेस्क्यू में क्या आपने पाया,
वो देखिए बता रहे हैं कि हाथ जो है वो बाहर निकला हुआ था, हाथ को एक बार रस्सी से बांधने की कोशिश की गई थी लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि वो सभी लोगों से एक एक करके पूछताछ कर रहे हैं, चूँकि एक्सपर्ट हैं उनको पूरी जानकारी इसलिए ले रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जब हम रोबोटिक्स को इस बोरवेल में डालें तो कहीं कोई कमी ना रह जाए। लिहाजा वो पूरी चर्चा सभी लोगों से कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम से, जो लगभग 28 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जो यहाँ पर डटी हुई है। इसके साथ ही वहाँ पर जो एसपी है उनसे बात की जा रही है, कलेक्टर है उनसे बात की जा रही है, उनसे भी राय लिया जा रहा है कि किस तरीके से अब इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा ताकि राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अब उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि जिस टीम का इंतजार किया जा रहा था रोबोटिक इक्विपमेंट्स के जरिए अब राहुल को निकालने की कोशिश की जाएगी। अपडेट्स अब हमें देते रहिएगा, हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल को कड़ी मशक्कत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कर अब प्लान सी के तहत निकालने की कोशिश शुरू होगी, उम्मीदें लगातार बनी हुई, प्रार्थना का दौर भी चारों ओर लगातार जारी। तो राहुल को बचाने के लिए लगातार दुआओं का दौर भी दूसरी तरफ जारी है। राहुल के परिजन ने पूजा की है और उसकी सलामती के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। उससे जुड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बंसल न्यूज की मुहिम राहुल को बचाना है। लगातार राहुल को बचाने के लिए पूरा देश जो है वो दुआएं मांग रहा है। उनका पूरा परिवार भी देख सकते हैं कि मंदिर में पहुंचा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है कि उनके कलेजे का टुकड़ा जल्द बाहर आ जाए। बोरवेल में जो 80 फीट के बोरवेल है उसमें वहां राहुल जाकर फंस गया है और यही वजह है कि यहां पर लगातार मिन्नतों का दौर शुरू है। पूरे गांव में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो राहुल है उसको बचाया जा सके। देख सकते हैं कि उनकी दादी, बुआ, उनके पिताजी, इसके साथ ही यहाँ जो पंडित है वो भी यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हैं कि किसी तरीके से राहुल को सुरक्षित इस बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि जिला प्रशासन तमाम जो उपाय होते हैं, जो उपकरण होते हैं इस रेस्क्यू के लिए, वो तमाम रेस्क्यू की चीज़ें यहाँ पर लाई जा चुकी है और जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। देख सकते हैं कि उनकी बुआ है जो बिल्कुल नम आंखों से भगवान के सामने प्रार्थना कर रही है कि उनका कलेजे का टुकड़ा जो राहुल, जो दिन भर इनसे बातें करता था, इनकी बातों को समझता था। हालांकि राहुल बोल नहीं सकता है लेकिन उनकी बातों और इशारों को बच्चा समझता था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि राहुल अभी मूवमेंट कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी दुआएं काम आ रही है। लगातार राहुल मूवमेंट कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम उसे कुछ खाने के लिए भेज रहे हैं, जो उसका सबसे ज़्यादा प्रिय बताया जा रहा है केला है, वो खा रहा है। क्या स्थिति है राहुल के और कितना टाइम लगी बोला थे और अपन पूरा यहाँ आए हैं मंदिर में? अब बाकी तो सर प्रशासन के काम पूरा लगे हैं। मोर छत्तीसगढ़ शासन पूरा हर चीज़ के काम पूरा रेस्क्यू टीम लगाए गए हैं। अभी 60 फुट की खोदाई हो गए है। 60 फुट के खोदाई के बाद में टर्नल के लिए अभी तैयारी चला थे, टर्नल बना था हुआ है। ओकर बादे में ही अब का होते कैसे होते ओकर हम बादे में ही बात बता सकत हन। अभी फिलहाल टर्नल के काम चला था हुआ है, सुरंग बना था हुआ है। 60 फुट तक खोदाई हो गए है। 60 फुट खोदाई हो के बाद में जो बोर है जो 80 फीट में है ओकर लेवल लेके हमार जो रेस्क्यू टीम आए हैं ओमन सब अपन लेवल देख के अपन टर्नल बनाए में लगे हवा है। और मैं छत्तीसगढ़ शासन और ये मोर भूकेश काका है ओकर लिए तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहा था। ये राहुल की दादी है। राहुल की दादी कल रात से चिंतित है, बीते 40 घंटे से वो चिंतित है और इसी तरीके से वो भगवान के सामने डटी हुई है कि किसी तरीके से राहुल को बाहर निकाला जाए। नम आंखें हैं, निश्चित रूप से दुआएं का दौर जो है वो शुरू है। अब उनसे ही बात करते हैं। राहुल आखिरी बार कहाँ बोले रही से, कैसे तुमन बातचीत करे रहो, कहाँ रही से? मोर बेटा है परसदा में रही से तो मैं मंगलवार के ऐसे मोर बेटा है बुधवार गुरुवार के शुक्रवार के ये कांठा हो गए। मोर बेटा जल्दी निकाल देवा, मोर बेटा ला सुरक्षित निकाल देवा जमे जनता में। भगवान इनकी दुआ को सुन ले। देख सकते हैं कि नम आंखें हैं और इन नम आंखों के साथ ही जो यहाँ पर लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो घर के लोग हैं, वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि किसी तरीके से राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, जांजगीर।